सिंपल प्रेजेंट टेंस में इफ यू रिमेंबर, अगर आपको ध्यान है तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंस के एंड में क्या आता है, ता है, ते है, ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई चिल्ड्रन डैश अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। मेरे चिल्ड्रन जो है काफी सारा समय टेलीविजन के सामने स्पेंड करते हैं। तो ता है, ते है, ती है सेंटेंस के एंड में। तो ये इस टेंस की पहचान होती है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट, आप ध्यान देंगे, अगर सब्जेक्ट मैनी है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म, अगर वन है तो उस फॉर्म के साथ, उस वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, एस या ईएस। और अगर नेगेटिव होगा, नॉट वाले सेंटेंस होंगे तो हम डू और डज का यूज करेंगे, डू नॉट और डज नॉट। लेकिन उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल लगेगी, कोई वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, माई चिल्ड्रन डैश अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, वन है या मैनी है, मैनी है, तो क्या आएगा, स्पेंड्स नहीं। अगर यहाँ पे वन होता, अगर होता माई चाइल्ड, अगर एक होता तो एस या ईएस, ये स्पेंड वर्ब है उसके साथ एस या ईएस लगा होता, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेंड्स, अगर वन होता तो स्पेंड्स आता, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है, मैनी है, तो क्या आ जाएगा, स्पेंड। क्या आएगा, स्पेंड। तो आपने ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे वर्ब मैनी, यहाँ पे सब्जेक्ट मैनी है तो आप वर्ब की सिंपल, ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, कोई एस या एस नहीं लगेगा अगर सब्जेक्ट यहाँ पर मैनी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, वी डैश नॉट डैश फिश और मीट। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वी किस में काउंट होता है, वन में या मैनी में, मैनी में। किस में काउंट होता है, मैनी में। वन होता तो डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैनी होगा तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए वी मैनी है, डज आएगा नहीं, डज कहाँ आएगा, वन के साथ। डू आएगा यस, ठीक है। और ईट का ईट ही रहेगा, यानी जो वर्ब है वो सिंपल वही रूट वर्ब रहेगा, कोई वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैनी है और नॉट नेगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव है, तो आप डू और डज का यूज करेंगे। डू आएगा मैनी के साथ, डज आएगा वन के साथ, और डू और डज के साथ सिंपल फॉर्म लगेगी। और सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन अगर सब्जेक्ट वन होगा तो एस या एस, अगर मैनी होगा तो सिंपल। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है कि अगर सिंपल सेंटेंस यानी नॉट, जिसमें नॉट नहीं लगा होगा नॉट, और या जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं होगा जिसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, और नॉट वाला यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव यानी नॉट वाले और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में क्या यूज होगा हमारा, डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस जिसे हम एफर्मेटिव कहते हैं, उसमें क्या होगा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बस आपने देखना है, अगर सब्जेक्ट मैनी है तो सिंपल फॉर्म, अगर वन है, यहाँ पे वन होता तो एस या एस वर्ब के साथ लग जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा वी मैनी था तो हमने डू लगाया, और ईट की ईटिव रहेगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे डैश ही डैश द आंसर। अब यहाँ पे ही क्या है, वन है, क्या है, वन है, और कौन सा सेंटेंस है ये, क्वेश्चन मार्क वाला यानी इंटेरोगेटिव, तो डू और डज का यूज होगा। अब ही वन है तो वन के साथ क्या आ जाएगा, डज, और डज के साथ क्या आएगा, नोज नहीं, डज के साथ नो, सिंपल नो आ जाएगा। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले और नोट वाले में डू और डज बस लगेगा, ये ध्यान रखना, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा, किसमें, नॉट और इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस में, ये ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट वन था तो हमने डज लगाया, और डज के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, यू डैश नॉट डैश वेल, ठीक है,
डज सिंग? नो। यू हम किस में काउंट करते हैं? मैनी में। तो मैनी के साथ अभी क्या बताया मैंने? नॉट वाले नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या आएगा? डू और डज। तो यू के साथ क्या आ जाएगा? मैनी में काउंट होता है तो मैनी के साथ क्या आता है? डू। ठीक है। और डू डज के साथ सिंपल फॉर्म वर्ब की लगेगी, यानी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो यू डू नॉट सिंग वेल। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। रानी डैश नॉट डैश विद हर पेरेंट्स। अब फिर अगेन नॉट वाला आ गया है, यानी कि डू और डज यूज होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे नॉट देखते ही समझ जाइए कि यहाँ पे डू और डज का यूज होगा, और क्वेश्चन मार्क देखते हुए ही आपको पता होना चाहिए कि डू और डज का यूज होगा। ठीक है। बस आपने ये देखना है, सब्जेक्ट को देखना है। वन है तो डज, मैनी है तो डू। अब रानी वन है तो क्या आ जाएगा? डज। क्या आएगा? डज। ये डज। ठीक है, डज आ गया। अब रानी डज नॉट, डज के साथ लिव, यानी सिंपल लिव आएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में डज लिव्स नहीं आएगा। डज के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि जो एस हम सिंपल यहाँ पे लगाते थे वो हमने डू के साथ लगा के उसे डज बना दिया था, यानी वो डू का डज बन जाता है। तो यहाँ पे सिंपल वन है तो डज बन गया। रानी डज नॉट लिव विद हर पेरेंट्स। ओके, यहाँ पे वन था तो डज आ गया। लिव सिंपल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, कोई वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि हम डू और डज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, और नेगेटिव में हम डू और डज का यूज करेंगे। ये बस ध्यान में रखना कि डू और डज का यूज होगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। सिंपल एफर्मेटिव में जहां ना तो नॉट है ना क्वेश्चन मार्क, तो हम वर्ब के साथ, आप देखोगे वन होगा तो एस लगा देंगे वर्ब के साथ, अगर मैनी होगा तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। सुप्रिया डैश हर मदर इन द किचन। अब ये सिंपल वाला सेंटेंस आ गया। यहाँ पे नॉट है? नहीं है। क्वेश्चन मार्क है? नहीं है, यानी कि सिंपल है ये सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। सुप्रिया वन है तो वन के साथ क्या बताया? वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। हेल्प आएगा? नहीं, क्योंकि सुप्रिया वन है तो क्या आ जाएगा? हेल्प्स, वर्ब के साथ एस या ईएस। सुप्रिया हेल्प्स हर मदर इन द किचन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। माई डैड यूजुअली डैश कॉफी इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे डैड वन है, यस, तो वन के साथ अभी क्या बताया? एस या ईएस, वर्ब के साथ लग जाएगा। ड्रिंक, नो ड्रिंक्स। तो माई डैड यूजुअली ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। राहुल एंड पीटर डैश एट अ सुपरमार्केट। अब ध्यान से देखिए, राहुल एंड पीटर यानी कि कितने हैं? राहुल एंड पीटर टू हैं, यानी वन से ज्यादा हैं, तो क्या आएगा? वर्क्स? नो। वन होता तो वर्क्स आता, मैनी है यानी एक से ज्यादा है। राहुल एंड पीटर है तो क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। क्या आएगा? वर्क। राहुल एंड पीटर वर्क एट अ सुपर मार्केट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। आई डैश अ शावर बिफोर आई गो टू बेड। अब आई जो है हमारा वैसे तो वन में है, लेकिन इस पे जो रूल अप्लाई होता है वो मैनी वाला होता है, तो आई के साथ टेक, नॉट टेक्स। याद रखना, आई जो एक्सेप्शनल केस है, इस पे हम प्लूरल वाला रूल अप्लाई करते हैं, तो आई के साथ टेक आएगा, एस वाला नहीं आएगा। अदरवाइज सिंपल सेंटेंस में वन के साथ वर्ब के, सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट अगर वन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लग जाएगा। अगर मैनी होगा तो सिंपल वर्ब ही आएगा, रूट वर्ब यानी मेन वर्ब आएगा। उमा डैश नॉट डैश टू क्विट हर जॉब। नॉट वाला आ गया, ठीक है, तो यानी डू और डज का यूज होगा। अब उमा क्या है? वन है तो यानी डज का यूज होगा। डू वॉन्ट नहीं, डज, यस, डज वॉन्ट, ठीक है। तो उमा डज नॉट वॉन्ट टू क्विट हर जॉब। नाउ कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। ही डैश अ लिविंग बाय सेलिंग बैलून्स। अब ही क्या है? वन है तो वन के साथ एस वाला। ही मेक्स अ लिविंग बाय सेलिंग बैलून्स। सान्या एंड रमा डैश इन द सेम नेबरहुड। अब यहाँ पे देखिए सान्या एंड रमा यानी दो हैं, एक से ज्यादा है, तो क्या आएगा? यस, मैनी के लिए क्या आएगा? सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव।
सान्या एंड रमा लिव इन द सेम नेबरहुड। अगर 1 होता तो एस वाला आता। व्हाट डैश दे वियर टू वर्क। अब यहाँ पे क्या आ गया, दे क्वेश्चन मार्क वाला, यानी कि डू और डज यूज होगा। ठीक है, अब दे क्या है, मैनी में काउंट होता है, तो मैनी के लिए क्या बताया मैंने, डू या डज, डज नो, क्या आएगा, डू। तो व्हाट डू दे वर्क, सॉरी व्हाट डू दे वियर टू वर्क, यानी मैनी के साथ डू, 1 के साथ डज, किस में आएगा, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव वाले में और नॉट वाले में। नाउ लास्ट वन, आई डैश नॉट हैव द टाइम और पेशेंस टू कुक अ प्रॉपर मील। अब आई जो है एक्सेप्शनल केस है, तो इसके साथ क्या आएगा, आई पे मैंने क्या रूल बताया, कौन सा रूल अप्लाई होता है, मैनी वाला। और नॉट है तो नॉट में क्या यूज होता है, डू और डज। तो मैनी के लिए हम किसका यूज करते हैं, डू का, तो आई के साथ डू आएगा। तो नॉट वाले और क्वेश्चन मार्क वाले में हम डू और डज का यूज करेंगे। डू आएगा मैनी के साथ, डज आएगा 1 के साथ। ओके, ये ध्यान रखना। और सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव में क्या आएगा, अगर मैनी होगा तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर 1 होगा तो उस वर्ब के फॉर्म के साथ एस या एस लग जाता है। ओके चिल्ड्रन, आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू।